हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरीज देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों ने अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं उनसे कहूँगा कि वह हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कहानी को पूरा देखिएगा दोस्तों। पसंद आने पर कहानी पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संजय का शाइना बनने का क्रॉस ड्रेसिंग सफ़र। दोस्तों, कहानी को पूरा देखिएगा। उम्मीद है मेरी और कहानियों की तरह आपको यह कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। वैसे तो मेरा नाम संजय है, पर अगर आप सब मुझे संजय ना कहकर शाइना कहेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप सब भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और एक लड़का होते हुए भी लड़कों की तरह ना बोलते हुए एक लड़की की तरह क्यों बोल रही हूँ। तो मैं आपकी इस दुविधा को दूर कर देती हूँ। मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ, और जिन्हें क्रॉस ड्रेसर का मतलब ना पता हो उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एक लड़के के जिस्म में कैद है। मैं शरीर से एक लड़का और मन से एक लड़की हूँ। मैं अपने मन की ज़्यादा सुनती हूँ और अपने को एक लड़के से ज़्यादा लड़की मानती हूँ। मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे एक लड़की मानेंगे और लड़की मानते हुए मेरी कहानी का आनंद लेंगे। मेरे मन में बसी वह लड़की जिसे मैंने शाइना का नाम दिया है, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब सारी दुनिया मुझे मेरे नाम से न पुकार कर शाइना नाम से पुकारे। मेरे अंदर की वह लड़की खुलकर हवा में सांस लेना चाहती है। वह इस समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहती है और अपने जीवन में एक सफल महिला का मुकाम हासिल करना चाहती है। अब आती हूँ मैं अपने परिवार की तरफ। मेरा परिवार एक अमीर और खुशहाल परिवार है। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी दो बहनें और हैं जो मुझसे उम्र में बड़ी हैं। जब मैं अपनी किशोर अवस्था में थी तब मेरी दोनों बहनों ने कॉलेज में जाना शुरू कर दिया था और अपने रूप को और सुंदर बनाने के लिए अपना श्रृंगार करना भी शुरू कर दिया था। मेरी दोनों बहनों की मॉडर्न ड्रेसेस और उनके घर के पारंपरिक कपड़े, सलवार कमीज़ मुझे अपनी तरफ खींचा करती थीं। जब वह मेरे सामने अपने रूप सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए तरह तरह के मेकअप किया करती थी
तो उनके मेकअप के सामान को देखकर मेरा मन ललचा जाता था। पता नहीं मैं ऐसी क्यों थी। तब मैं भी सोचा करती थी कि बड़े होने पर मैं भी अपनी बहनों की तरह ही कॉलेज ऐसे सज धज कर जाया करूँगी। कई बार मैं अपनी बहनों को मेकअप करते देखते हुए इतना मग्न हो जाती थी कि मुझे अपने आसपास होने वाली घटनाओं का पता नहीं चल पाता था। ऐसे में कई बार मेरी बहनें मुझे ऐसे उन्हें देखते हुए पूछ बैठती थी कि तुझे भी क्या हमारी तरह तैयार होना है? क्या तेरा मन भी लड़की बनने को हो रहा है? मैं उनकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देती थी, पर न जाने क्यों यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी, जिसको मैं सिर्फ मुस्कुराकर अपने दिल में छुपा लेती थी। एक लड़की तो मैं थी, बस बाहरी रूप में उसको सबके सामने लाने में मुझे एक झिझक सी होती थी। मेरे कोमल मन में इस इच्छा को छुपाने का दर्द मैं अपनी किशोर अवस्था से सहती आ रही थी। मेरे घर में कोई कमी नहीं थी, पर कमी मुझ में खुद थी, जो मैं अपनी इस इच्छा को खुलकर पूरा नहीं कर सकती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे घर में एक अलग कमरा दे दिया गया। अब मैं आज़ाद थी, अपनी इच्छाओं को अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे पूरा करने को लेकर। और मेरी सबसे ज़रूरतमंद और मेरे लिए आवश्यक इच्छा थी कि मैं भी अपनी बहनों की तरह अलग-अलग ड्रेसेस में सजूं और अलग-अलग तरीके के श्रृंगार करके एक लड़की की तरह अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाऊं। अलग कमरा मिलने को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि रात को जब सब सो जाते थे, तो मैं चोरी छिपे अपनी बहनों के कपड़े चुरा कर ले आती थी और उनको अपने कमरे में पहनकर अपने कमरे में घूमती रहती थी। और थोड़ी देर बाद बेमन से उन कपड़ों को उतार कर वापस रख आती थी। कुछ दिन तो मैंने ऐसे ही काट लिए, पर इन सब में एक तरह का खतरा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने खुद के ही कपड़े ले लूं। घर में मुझे मेरे जेब खर्च के लिए नियमित रूप से पैसे मिला करते थे। यही सोचकर एक दिन मैं स्कूल से लौटते समय बाज़ार में गई और एक सलवार कमीज़ के दुकान के आगे खड़ी हो गई। अपने लिए खुद का सलवार कमीज़ खरीदना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था और मेरे मन में उसको लेकर बहुत खुशी भी थी। दुकान के बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके के सलवार कमीज़ रखे हुए थे। मेरी एकटक नज़र उन्हीं सलवार कमीज़ पर लगी हुई थी, पर मेरे कदम न जाने क्यों दुकान के अंदर जाने के लिए नहीं उठ रहे थे। मैंने अपने
मन को बहुत समझाया। अपने मन में हिम्मत लाने की कोशिश की, पर मैं उसमें नाकामयाब रही और मैं वहीं से वापस घर आ गई। मैं बहुत घबराई हुई थी और मुझे सामान्य होने में बहुत समय लगा। मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि क्या मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं दुकान के अंदर नहीं जा पाई। क्यों मैं अपने लिए सुंदर सुंदर सलवार कमीज नहीं खरीद पाई। ये शायद समाज का डर था जिसका सामना हर क्रॉसड्रेसर अपने जीवन में कभी न कभी करती ही है, और इस डर को अपने दिल में बसाकर अपने अंदर छुपी हुई उस लड़की को इतनी आसानी से बाहर नहीं ला पाती। मैं भी अपने दिल में छुपी उस लड़की को बाहर नहीं ला पा रही थी। अपनी क्रॉस ड्रेसिंग इच्छा तो मैंने पूरी करनी ही थी, इसलिए फिर से मैं रात में चोरी छुपे अपनी बहनों के कपड़े चुराकर पहनने लगी। मैं भगवान से अपने लिए बस दिन रात यही मांगती रहती थी कि मेरे पास मेरी खुद की ड्रेसेस हों और मुझ में खुद के लिए ड्रेसेस खरीदने की हिम्मत आ जाए। शायद तभी मेरी ज़िंदगी में खुशी के पल आने लिखे थे, या यूँ कह लीजिए शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और उन्होंने उसको पूरी करने का मुझे आशीर्वाद दे दिया था। हमारे देश में ऑनलाइन शॉपिंग का दौर की शुरुआत हो गई थी। यह ऑनलाइन शॉपिंग वाले हम जैसे क्रॉसड्रेसर्स के लिए भगवान का एक वरदान बनकर आए थे। जिस वस्तुओं को खरीदने में हमें झिझक होती थी, समाज का डर होता था, वही वस्तु हम घर बैठे बैठे अब मंगवा सकते थे। इसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से की। जैसे अपने होठों को सजाने के लिए मैंने एक गहरे लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को सजाने के लिए एक लाल रंग की नेल पॉलिश मंगवाई। साथ ही उसको हटाने के लिए एक रिमूवर भी मंगवाया। अपने माथे को सजाने के लिए रंग बिरंगी बिंदियाँ मंगवाई। अपने पाँव के लिए पायलियाँ मंगवाई और हाथों के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ मंगवाई। अब अपनी बहनों के कपड़ों के साथ साथ मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी करने लग गई थी। अचानक से मेरी ज़िंदगियों में बहुत खुशियाँ आ गई थी। इन सब वस्तुओं को मैं बहुत संभाल कर और अपने घर वालों से छुपा कर रखती थी। लड़की बनने की चाहत मेरी अब हर पल बढ़ती जा रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग ने मेरे लिए अपने लिए लड़कियों के काम की वस्तुएं खरीदने का डर मेरे दिल से निकाल दिया था। मैं अपने श्रृंगार के लिए बहुत सी वस्तुएं चाहती थी। मैं अपने लिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदना चाहती थी और अपनी बहनों की तरह उन रंग बिरंगी ड्रेसेस, मेकअप और गहनों में और खूबसूरत
दिखना चाहती थी। एक बार अपनी पूरी हिम्मत के साथ मैंने अपने लिए एक मेरी पसंद का सलवार कमीज़ और उसके अंदर पहने जाने वाले अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। अब तक मुझे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स के बारे में जानकारी हो गई थी और अपनी बहनों के सलवार कमीज़ के अलावा कभी-कभी मैं उनके अंडरगारमेंट्स भी चुरा कर पहन लिया करती थी। मैं अपने सलवार कमीज़ और अंडरगारमेंट्स के आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं यही सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अब मेरे पास खुद का सलवार कमीज़ और अंडरगारमेंट्स होने वाले थे। अब मुझे अपनी बहनों के कपड़ों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पास अपने खुद का लड़कियों के सामान का कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मेरी अलमारी में एक तरफ मेरे जेंट्स वाले कपड़े रहते थे तो दूसरी तरफ मैंने अपने क्रॉस ड्रेसिंग कलेक्शन के लिए जगह बना रखी थी। पहली बार अपना खुद का अपना सलवार कमीज़ और अंडरगारमेंट्स पहनकर मैं बहुत खुश हुई थी और उस रात अपने कमरे में पूरी रात मैं सलवार कमीज़ और अंडरगारमेंट्स पहनकर ही सोई थी। अब मुझे रात को सुकून भरी नींदें आने लगी थी। पहले मुझे रात में अपनी बहनों के कपड़े बेमन से अपने शरीर से उतार कर वापस रखने पड़ते थे, पर जब से मैंने अपना सलवार कमीज़ और अंडरगारमेंट्स मंगवा लिए थे, मैं पूरी रात अपने कमरे में उन्हीं को पहनकर सोया करती थी। लड़की बनते बनते धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अब मेरा दिमाग पहले से भी ज़्यादा अपने क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को पूरा करने के उपायों के बारे में सोचने लगा था। रात को तो अपने कमरे में मैं अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी करती ही थी। अब मेरा मन दिन में भी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी करने का सोचता रहता था। अपनी इसी चाहत को पूरी करने के लिए एक दिन मैंने अपना दिल मजबूत करके एक ठोस कदम उठाया। मुझे नहीं पता था मेरा उठाया गया यह कदम मुझे कहाँ ले जाने वाला था। सर्दियों के दिन थे। मैं स्कूल में स्वेटर पहनकर जाया करती थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उस दिन अपने अंडरगारमेंट्स न पहनते हुए अपनी क्रॉस ड्रेसिंग वाले अंडरगारमेंट्स पहन लिए और ऊपर से स्वेटर पहनकर अपने स्कूल चली गई। आज बाहरी दुनिया में मैंने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग दुनिया को मिला दिया था। मुझे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और थोड़ा सा डरी हुई भी थी मैं। लंच से पहले तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर लंच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने मेरी आने वाली दुनिया ही बदल दी। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और सहमी हुई अलग बैठी हुई थी। वैसे भी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग ज़िंदगी के कारण मैं अपने दोस्तों से कुछ दूरी बनाकर रखती थी। मुझे उनका साथ कम पसंद
आता था। तभी मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ मजाक करते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी पीठ पर उसका हाथ गया। जितनी तेजी से उसका हाथ मेरी पीठ पर गया था, उतनी ही तेजी के साथ उसका हाथ वहाँ से हट गया और उसके चेहरे पर मुझे देखकर एक कुटिल मुस्कान आ गई और मैं सहमी हुई सी डर कर वहाँ से भाग गई। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर लाइक और कमेंट करके हमें अपना जवाब दीजिए। कहानी का अगला भाग आपके जवाब पर। मिलते हैं नई कहानी के साथ जल्दी ही। आपका अपना नयन भास्कर।